नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है आरटीओ के ऊपर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो आपको बता दूं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आरटीओ की काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक आरटीओ इंस्पेक्टर एक ट्रक ड्राइवर को बोलते हुए नजर आ रहे हैं और थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो तेरे बाप का नाम है वही मेरा नाम है। जो तेरे बाप का वही मेरा नाम है यार। उन्होंने आगे कहा कि भगाओ, इसको लूट कर रहा है यहाँ पर। इस तरीके की जो ये घटनाक्रम सामने आया है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो आरटीओ है, इसकी तरफ से कई तरीके के मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं। कभी आरटीओ की लापरवाही सामने आती है तो आरटीओ के इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं बदसलूकी करते हुए ट्रक ड्राइवर्स के साथ, आम लोगों के साथ करते हुए नजर आते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो वायरल होते रहते हैं। क्यों लेकिन इसके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती? इन वारदातें जो होती रहती हैं, इसके ऊपर कोई कड़ा फैसला आखिर क्यों नहीं हो पाता? और क्यों आरटीओ की लापरवाही लगातार अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? और ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, इन लापरवाही की वजह से कई बड़े घटनाक्रम होते हुए भी साफ दिखाई देते हैं। आप सभी को याद होगा, हाल फिलहाल में हरमाड़ा कांड हुआ था, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? एक ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से। और उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर 3 से 4 चालान ऑलरेडी बने हुए थे, लेकिन फिर भी वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर इधर उधर घूम रहा था। आरटीओ चाहता तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकता था, उसके ट्रक को सीज कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो ट्रक ड्राइवर अपनी मनमानी के साथ चलाते हुए चला गया और उसके बाद उसने इतने सारे लोगों को रौंद दिया और इतनी सारी जिंदगियां खत्म हो गई और उनकी जिंदगी की जो लीला है वो समाप्त हो गई। उसके बाद आपको एक कांड जरूर याद होगा, हम बात करें 2 सिलेंडर ब्लास्ट की। 200 सिलेंडर का ब्लास्ट होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक घटनाक्रम था। हालांकि कोई भी जनहानि इस पूरे मामले में नहीं हुई थी, लेकिन आपको ये मैं जरूर याद दिला दूं कि ये जो पूरा मामला हुआ था वो आरटीओ के डर से हुआ था। जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उनका कहना था कि आरटीओ हमारे पीछे लग गए थे और उनके डर से वो चालान ना काट दे, कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रक था वो अनियंत्रित हो गया और हमारा ये घटनाक्रम हो गया। उसके बाद एक और घटनाक्रम होता है जंबा रामगढ़ में। वो जंबा रामगढ़ की स्लीपर बस, जिसमें अचानक से आग लग जाती है। वो अचानक आग नहीं थी, आग थी ओवरलोडिंग की वजह से। बिल्कुल जिस तरीके से ओवरलोडिंग की हुई थी उस बस में, और उसके बाद ऐसा सामान रखा हुआ था जिसमें आग जल्दी पकड़ती है, ऐसे पदार्थ वहां पर रखे गए थे। तो आरटीओ को पहले जान पड़ताल करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए कि आखिर अगर बस जा रही है, निकल रही है, तो उसके अंदर क्या सामान रखा जा रहा है। क्या बस की फिटनेस चेक हो रही है? क्या बस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं? क्या बस के अंदर वो तमाम सामान है जिसकी की जरूरत होती है जब कभी भी फायर लग जाती है? उसके बाद एक और बड़ा कांड आपको याद होगा, जैसलमेर के अंदर हुआ था। स्लीपर बस में आग लग जाती है। जैसलमेर जोधपुर का जो हाईवे था उसके अंदर आग लगी, जिसमें कई सारी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। कारण गलत एसी का कनेक्शन होना, जबकि वो जो बस थी वो नॉन एसी बस थी और उसके अंदर एसी फिट किया हुआ था। उसकी वजह से ही शॉर्ट सर्किट हुआ और इतने सारे लोगों की जान चली गई। बस इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ना तो आरटीओ फिटनेस चेक करता है, ना ही आरटीओ ये देखता है कि क्या जो बस है उसके कागज एकदम सही हैं या फिर नहीं। जो कागज हैं वो सिर्फ सीमित रह जाते हैं कागजों तक ही, उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। ओवरलोडिंग चलती रहती है। इतनी सारी जो फिटनेस होती है गाड़ी की, जिसमें कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए गाड़ी के अंदर, और तमाम जो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है, उनकी कोई भी चेकिंग होती नहीं है। हाईवे पर जो आरटीओ है वो गैर मौजूदगी से खड़ा तो रहता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई या जांच पड़ताल नहीं करता। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हेलमेट और सीट बेल्ट पहने बिना ही अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई उन पर होती है जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अवैध खनन से भरे हुए जो डंपर होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ना ही कोई टेक्निकल, अगर हम बात करें, कोई निरीक्षण किया जाता है कि गाड़ी में किसी तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ भी तैयार या फिर किसी तरीके की जो है चीजों को देख पड़ताल नहीं किया जाता, जांच पड़ताल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इतने सारे लापरवाही के एग्जाम्पल सामने आते हैं, इतने सारे जो घटनाक्रम है वो सामने आते हैं। अब तमाम हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए, अब आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या लगता है आपको? क्या इसके पीछे आरटीओ जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, या फिर इसके पीछे कुछ और जो है कहानी बयां होती है? लेकिन आपको एक चीज बता दूं, शुरुआत में मैंने आपको एक बात कही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो बात अब मैं आपको सिद्ध करती हूँ कि वो ऐसा हमें क्यों कहा था। क्योंकि जयपुर में आरटीओ ने ये साफ मान लिया है, आरटीओ के खुद के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो अधिकारी, उन्होंने साफ मान लिया है कि हमारी जो पूरी फ्लाइंग टीम है वो भ्रष्ट है और उसमें रिश्वतखोर लोग जो हैं शामिल हैं।
ये बात एकदम सही है, क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस आ जाता है 4 व्हीलर का भी 2 व्हीलर का भी, पर अगर उनका टेस्ट करवाया जाए तो ना उनको 4 व्हीलर चलानी आती है और ना ही उनको 2 व्हीलर चलानी आती है। तो इस तरीके से कैसे उन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है? ये एक बड़ा गिरोह है, ये एक अंदर काफी सारे लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। लगातार आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारी ऐसी ही और भी इनसाइड स्टोरीज के लिए, जिसमें हम आपको अंदर तक तय तक जो खबर होगी उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।